हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो कुछ आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। पहला आर्टिकल ये है कि देखिए, ऐसा लैंसेट इंडिया ने एक रिसर्च पब्लिश किया है जिसमें ये पता चला है कि न्यूट्रिशन को अगर आप इम्प्रूव करो, अर्ली वेट गेन आपका हो जाता है टाइमली, तो टीबी केसेस से जो मोर्टेलिटी है उसकी संख्या कम हो जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। देखिए, डिटेल आप रीड कर सकते हो, वैसे चॉइस है। बट मेरा कहने का मतलब ये जो फाइंडिंग है ना, ठीक है, लैंसेट इंडिया का फाइंडिंग है, तो मैंने थोड़ा क्रेडिबल रिसोर्स है, तो ये फाइंडिंग को आप नोट कर लो, बस इतना सा। अभी देखिए, मेंस में क्वेश्चन आता है अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन पे या अंडर न्यूट्रिशन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, या फिर जो वर्ल्ड में अभी डिजीजेस का प्रॉब्लम है, जितने सारे डिजीज चल रहे हैं, जैसे वायरस बेस्ड डिजीज चल रहे हैं, जैसे कोविड भी आया था, एक मास प्रॉब्लम क्रिएट किया था। वैसे ही एक टाइम पे टीबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिससे मोर्टेलिटी काफी होता था। अभी भी कुछ कंट्रीज में टीबी की संख्या ज्यादा है। तो अपने आंसर में, मेंस के आंसर में, या तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, या ऐसा कोई पॉइंट आप मेंशन करो जहाँ पे न्यूट्रिशन का रोल रहे डिजीज से फाइट करने में, या न्यूट्रिशन का क्या बेनिफिट है, बेटर न्यूट्रिशन का, इंप्रूव न्यूट्रिशन का। उसमें आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। ये वाला आंसर, ये वाला चीज काम आ सकता है। दूसरा एक अपडेट ये है कि केरला का जो असेंबली है, विधानसभा, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सेंटर अगर यूसीसी अडॉप्ट करता है तो वो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसके अगेंस्ट हम जाते हैं। बस एक तरह का रेजोल्यूशन पास कर दिया, मतलब केरला, मतलब केरला अपना डिसेंट दिखा रहा है, सिंपल सा बात है। ज्ञान वाबी मॉस का सर्वे चल रहा है। अभी मॉस का फोटो दिया है ना, तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से समझ लीजिए कुछ कुछ फीचर जो मुगल आर्किटेक्चर की वजह से हमें देखने मिले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर से क्या, अभी मॉस बहुत दिन से न्यूज में है, तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए, एक्सप्रेस नेटवर्क पेज नंबर 9 में एक आर्टिकल है कि जो रेफरेंडम वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिशन क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है रेफरेंडम का। वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 में चेंजेस लाए हैं, उसमें पीपल का ओपिनियन कंसीडर नहीं किया गया, तो एक रेफरेंडम टाइप का ऑप्शन किया जाना चाहिए, वैसा जैसे कि ब्रेग्जिट के दौरान किया गया था यूके में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो भी फैसला होता है वो पीपल डायरेक्टली नहीं करते हैं, बट थ्रू द इंस्टीट्यूशन करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पीपल ने मिलके बनाया है, तो रेफरेंडम का उसमें क्वेश्चन नहीं उठता। बाकी जो भी डिटेल दिया है वो इसी के इर्द गिर्द दौरान है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपको की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो रेफरेंडम क्या चीज होता है उसका अवेयरनेस होना चाहिए, प्रीलिम्स में उसका स्टेटमेंट आ सकता है। इंडिया में क्या रेफरेंडम अलाउड है, नहीं अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशनली। फिर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या होता है, ये एथिक्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। गवर्नेंस और पॉलिटी में तो पूछा जा ही सकता है, एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल देखिए, सीबीआई एकेडमी के ऊपर है। अब देखिए, इंटरपोल एक ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क बनाना चाहता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम कैरी आउट करे फॉर द क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग। तो इसमें सीबीआई एकेडमी को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। सीबीआई एकेडमी अब एक 10th मेंबर बन गया है, जो इस तरह के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो जस्ट एक अपडेट की तरह आपको बताना चाहिए कि सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में जुड़ गया है। फिर देखिए, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज नंबर 11 है। इसमें एक बहुत ही खतरनाक अपडेट, मतलब ये है कि आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको पता होगा, और उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पता किया सीएजी ने। सीएजी माने कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल। इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.5 लाख रेसिपिएंट्स जो है, जिनका एक सिंगल नंबर है खाली। देखिए, यहाँ पे डेटा गिवन है, वैसे देखिए जो नंबर है इसके संग लगभग साढ़े सात लाख रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट पोर्टल में बेनिफिशियरी की तरफ। इस नंबर से 1.5 लाख लोग लगभग, और इस नंबर से लगभग 96,000 लोग। तो ऐसे 20 अलग अलग नंबर है जिनसे लगभग 10,000 से 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। और 1435 ऐसे नंबर इसमें मिनिमम 1,000 से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं उस नंबर से। फिर ऐसे लगभग 2.25 लाख नंबर है जिससे कम से कम 11 से 1,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, या फिर जो डेटा में फ्लॉ आ रहा है, जिसका मतलब या तो ये हाउस होल्ड ये नंबर को मिसयूज कर रहे हैं या बेच रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, या फिर सिस्टम में कुछ करप्शन हो रहा है जिसकी वजह से राइट बेनिफिशियरी तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो पेज है गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स पेज, मैं आपके रेफरेंस के लिए शेयर कर दूंगा, इसमें इंटरेस्टिंग डेटा है। ये पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़िए। इसका जो फाइंडिंग्स है, ये एथिक्स में तो इंपॉर्टेंट हुई, गवर्नेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भी इसका डेटा का यूज आ सकता है। ऊपर से गवर्नमेंट स्कीम्स का बात है, जनरल स्टडीज 2 में भी, जनरल स्टडीज 3 में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला चीज आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पेज का। फिर एक डेटा ये है कि पिछले 3 सालों में जो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ग्रुप में जो सुसाइड्स हुए हैं, उनकी संख्या पिछले डेकेड से सबसे ज्यादा है। डेकेड के मुकाबले लास्ट 3 साल कंपेयर करो तो डेकेड पीछे रह गया, 3 साल में ज्यादा सुसाइड हुआ। इसका मतलब क्या, सुसाइड्स का रेट सीएपीएफ में बढ़ रहा है। अब इसके कई रीजंस हैं, आपको रीड कर सकते हो आर्टिकल को, सिंस ये मैं पे शेयर कर रहा हूँ, खुद से एक बार रीड कर सकते हो। देखिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इशू ऑफ सुसाइड्स इन सीएपीएफ कैन बी एन इशू। इंडियन पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स या सेंट्रल फोर्स को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला कि सुसाइड कम करना चाहिए, इसका मतलब पीपल आर सफरिंग टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस, उसको सॉल्व किया जाए। फिर इकोनॉमिक पेज में कुछ एक दो टेक्निकल टर्म है, जैसा पहला यहाँ पे बात किया गया प्रेफरेंशियल शेयर्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि मारुति इशू करा प्रेफरेंशियल शेयर एसएमसी को,
और 100% स्टेक इन गुजरात यूनिट, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये जानना प्रेफ़रेंशियल शेयर्स क्या होता है, किस लिए दिया जाता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो साथ ही में एक अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने लगभग 1 लाख करोड़ रेवेन्यू खो दिया फाइनेंशियल 21 में आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट कट। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स गवर्नमेंट कट करता जा रहा था कि कॉर्पोरेट्स लोग टैक्स नेट में बेटर टैक्स पे करें और टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स बेस का एक्सपेंशन हो और नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट का लॉस है, इसका मतलब इसका कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं हुआ है चीज़ करने का। फिर एक्सप्लेन पेज है, ये पेज भी मैं आज शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इसमें 2-3 जानकारी है। पहला इकोवास के बारे में, दूसरा चंद्रमा चंद्रयान-3 मिशन के बारे में इन जनरल और सारे ग्लोब में लूनर मिशन जितने भी हो उसका समरी है। ये आर्टिकल उस सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो है पार्लियामेंट का सिलेक्ट कमेटी के ऊपर है। सिलेक्ट कमेटी क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होता है, कैसे गवर्न होता है, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं खाली एक ग्लांस लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। इकोवास देखिए ग्रुपिंग है, वेस्ट अफ्रीका में कंट्री का ग्रुपिंग है, उसमें 15 कंट्री मेंबर्स है, जो अपने आप को फाइनेंशियली इंटीग्रेट करते हैं और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं बेसिकली। पर उनमें अभी तख्ता-पलट का सीज़न बहुत हेवी हो गया है। 3 कंट्री में तख्ता-पलट हो चुका है, नाइजर में माहौल चल रहा है। तो उसको लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, प्लस एक ग्रुप को बचाना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या एफर्ट चल रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते हुए इकोवास न्यूज़ में आया है। तो इकोवास का मैप में आपको जानकारी होना चाहिए, कहाँ है इकोवास, वेस्टर्न अफ्रीका में है। इकोवास क्या है? फ्रेंच भाषा में इसको सीडीओ बोलते हैं। ये जानकारी गिवन है। इनमें कौन-कौन से कंट्रीज़ होते हैं, इनको एब्रिविएशन की तरह याद रख सकते हो आप। एमिंग फॉर द मून में जैसे मैंने बताया कि देखिए डिकेड वाइज़ मून में कितने प्रोब हुए, कंट्री वाइज़ कौन-कौन से प्रोब हुए लूनर प्रोब्स, फिर लूनर प्रोब का सक्सेस रेट इन जनरल क्या रहा, लूनर प्रोब्स के टाइप क्या रहे, क्या वो खाली बगल से उड़ के चले गए या ऑर्बिटर में गए या फिर सरफेस पे इम्पैक्ट किया या फिर लैंड किया या फिर रोवर छोड़ा, इस तरह का जानकारी दिया गया है। फिर चंद्रयान-3 का पूरा जर्नी बताया गया है और फिर जितने भी फर्स्ट हुए मून से संबंधित, उन फर्स्ट का समरी दिया है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लो, तो मून संबंधित कोई भी मिशन आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर पार्लियामेंट का सिलेक्ट कमेटी के बारे में, जैसे कि देखिए पार्लियामेंट का एक स्टैंडिंग कमेटी होता है जो परमानेंट कमेटी होता है। वैसे एड हॉक कमिटीज़ भी होता है जिसको सिलेक्ट कमिटीज़ बोला जाता है जनरली। कुछ जॉइंट कमिटीज़ भी बनाया जाता है टेम्परेरीली और ये बॉडी इनको गवर्न करता है राज्यसभा और लोकसभा का रूल्स। इनमें मेंबर्स सिलेक्ट होने का एक प्रोसीजर होता है, उसका जानकारी दिया गया है। मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, फिर कमिटी काम क्या करती है और फिर अगर इस ये रिपोर्ट सबमिट करते हो, तो रिपोर्ट का क्या होता है। ये जानकारी आपके रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटीज़ के ऊपर भी वैसे 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकता है इन जनरल, पर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ इट। तो आज के न्यूज़ में यही सब जानकारी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।